श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गीता मैया की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के सैनिकों की जय हो। भारत के शहीदों की जय हो। भारत माता की जय हो। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के चरण में प्रणाम करके कृपा करो गुरुदेव की नाई। मानस विवेक महिमा का प्रारंभ करते हुए आप सबको व्यास गद्दी से प्रणाम। जय श्री राम। मानस विवेक महिमा। श्री रामचरित मानस में विवेक शब्द लगभग 80 बार आया है। लगभग, भूल चूक लेनी देनी 80 ही है। 80 बार विवेक शब्द आया है। कली पावना अवतार गोस्वामी जी ने अलग अलग स्थानों पर जो विवेक शब्द का उपयोग किया है उसका रूप कहीं न कहीं पर थोड़ा भिन्न है। अलग अर्थ में वो शिक्षा दे रहा है। सबसे पहला जो विवेक है, गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि करी बिमल विवेक बिलोचन। तेहि करी बिमल। पहले तो दृष्टि शुभ हो जाए, और जब तक दृष्टि शुभ नहीं होती है तब तक दृश्य शुभ हो तो भी शुभ नहीं लगता। कोई दृश्य शुभ है, कोई दृश्य सत्य का अनुभव करा रहा है, लेकिन जब तक दृष्टि पावन नहीं होगी वो कैसे दिखेगा। जो प्रथम विवेक है, ये पहला विवेक सद्गुरु की कृपा से प्राप्त विवेक है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये सद्गुरु की दया और कृपा का परिणाम है। ये विवेक अपना नहीं है, ये विवेक भी उनका ही दिया हुआ है। गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा के प्रारंभ में गुरु की महिमा का गान करते हैं। 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया, 5 सोरठों में ग्राम की बोली में मंगलाचरण किया, और तब गोस्वामी जी महाराज बंदौ गुरु पद पदुम परागा। मैं गुरु महाराज के कमलस्थ रूपी चरणों की वंदना करता हूं। गुरु के चरण की वंदना की, और चरण की जो रज है उसकी वंदना की। रज से रजोगुण शांत हो जाता है।
गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की करुणा हो जाए और गुरु की कृपा से, गुरु की करुणा से रजोगुण शांत हो जाए। और ये रजोगुण जैसे ही शांत होगा, भगवान ने गीता शास्त्र में कहा है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। ये काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण से पैदा हुए हैं। महासनो, बहुत भूखे हैं ये काम और क्रोध, कितना भी खिलाओ कभी तृप्त नहीं होते। महासनो महापापमा, बड़े पापी हैं काम और क्रोध। विद्धयेन मिह वैरिणम, इसको अपना शत्रु समझो। ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध बड़े भूखे हैं। महासनो महापापमा और विद्ध एन मिह वैरिणम, इस विवेक के पथ में, इस अध्यात्म के पथ में, इस सत्य के पथ में ये बड़े बाधक हैं। धूमेन आवृते बन्ही, जैसे कोई धुआं हो तो धुआं से अग्नि ढकी रहती है। धूमेन आवृते बन्ही यथा दर्शो मलेन च, जैसे कोई दर्पण हो तो मल से ढका रहता है। यथा उल्वेन आवृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो गुरु की कृपा हो जाए, गुरु के चरण के रज से ये रजोगुण शांत हो जाए, तब तेहि कर बिमल विवेक विलोचन। विमल, विवेक और विलोचन, यहां पर विवेक शब्द का प्रयोग किया गया। मानस विवेक की महिमा, मानव के जीवन में जो विवेक पैदा हुआ है, वो प्रथम जो विवेक है वो गुरु की करुणा से प्राप्त होता है। गुरु के चरण के रज में लौटते लौटते, उनकी सेवा करते करते, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु के चरण के नख में मणियों जैसी ज्योति है, उसका अनुभव हो जाता है। इसके सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। और ये गुरु की जो कृपा है, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, ये जो प्रकाश है दलन मोहतम, ये मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है और सभी को नहीं मिलता। बड़े भागे उरु आबहि जासु, व्यक्ति के बड़े भाग्य होते हैं, तब कहीं जाकर के ये प्रकाश मिलता है। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए। इस प्रकाश में न तो दीप की आवश्यकता है, न घृत की आवश्यकता है और न बाती की आवश्यकता है। गुरु की कृपा से, गुरु की करुणा से ये अज्ञे जी की मुझे एक रचना याद आती है। सर्जना के क्षण लंबे हो नहीं सकते, सर्जना के क्षण लंबे हो नहीं सकते। बूंद स्वाति की भले हो वेदती है मर्म सीपी का, उसी निर्मम त्वरा से फिर भले ही बरस पर बरस बीते, उस मुक्ता रूप को पकते। वो मोती बनने में भले ही कितना समय लगे, लेकिन ये भरोसा रखिए, गुरु के चरण में जो गया है, वहां सीप में मोती तो बनना ही है। द्वार के भीतर और द्वार, द्वारहीन द्वार, अज्ञे जी की रचना। द्वार के भीतर और द्वार, ये नहीं कि है उसके पार, किंतु हर बार मिलेगा आलोक, झरेगी रसधार। द्वार के भीतर और द्वार, द्वार के भीतर और द्वार, द्वार के भीतर और द्वार। ये यात्रा अनंत की यात्रा है। इस अनंत की यात्रा में गुरु की करुणा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, और गुरु की करुणा से, गुरु की कृपा से ये दृष्टि दिव्य हो जाए। ददामि दिव्य योगम तम पश्चिमे योगमेश्वरम, गीता शास्त्र। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं और इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तू मुझे देख सकेगा।
परमात्मा तो सब जगह है, आवश्यकता है विवेक प्राप्त हो जाए, मानस में व्यक्ति के विवेक पैदा हो जाए, हम सबके जीवन में विवेक पैदा हो जाए। कहां से होगा? गुरु की कृपा से। सदगुरु की ये दया कृपा का परिणाम है कि सदगुरु की दया कृपा के परिणाम से जीव को विवेक की प्राप्ति हो जाती है, फिर तो प्रीति पैदा हो जाती है। विवेक होगा, रजोगुण शांत हो जाएगा, काम और क्रोध मिट जाएंगे और एक परम शांति की अनुभूति हो जाएगी। फिर तो नीरज जी की रचना विवेक की पुष्टि कर रही है। ये उछटी हुई नींद, ये गीली पलकें, उनकी याद में जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, वो हमें याद आए। जब याद आए तो बहुत याद आए, उनकी याद। याद शब्द को लिखेंगे तो उधर से दया हो जाएगा। याद करते करते जीव के जीवन में परम की दया मुखरित होने लगती है। ये उछटी हुई नींद, ये गीली पलकें, ये उछटी हुई नींद, ये गीली पलकें, जलती हुई हर सांस, ये सूनी सूनी। ये उछटी हुई नींद, ये गीली पलकें, जलती हुई हर सांस, यह सूनी सूनी। बरसा में किसी पेड़ के नीचे जैसे सुलगा के कोई छोड़ गया हो धूनी। कोई पेड़ के नीचे धूनी सुलगा दे तो बरसा ऋतु में वृक्ष से टप टप आंसू, उसके ओस बिंदु झरते रहते हैं। यही साधक की दशा हो जाती है। मैं तुम्हें याद करते करते अपनी भी सुधि बिसरा बैठा। उपनिषदों की बोली में कहें विवेक के अर्थ में तो यही विवेक है जहां पर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए और गुरु की करुणा से, गुरु की कृपा से उनमें लयता पैदा हो जाए। लय हो गए, एक एक मिल एक रह गया, गणित भला ये किसने जाना। किसी को गीत देता हूं, किसी को साज देता हूं, किसी को गीत देता हूं, किसी को साज देता हूं। बहुत खुश हो गया जिस पर उसे कुछ राज देता हूं। कभी जब पास में कुछ भी न रह जाता लुटाने को, तेरी सोई पड़ी आवाज को आवाज देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। बलम बलवताम चास्मि काम राग विवर्जितम। ये काम और ये क्रोध, ये रजोगुण की शांति, ये सदगुरु की कृपा से हो जाएगी। सदगुरु ही सच्चे सूरवीर हैं जो रजोगुण को शांत कर सकते हैं। कबीर साहब साथी में कहते हैं, सदगुरु साचा सूरबा, शब्द जो बाह्या एक, लागत ही भई मिल गया, पढ़िया कलेजे छेक। सदगुरु लई कमान कर बाहन लागा तीर, एक जो बाहा प्रेम सू तो भीतर रहा शरीर। अब हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेलिया मारे। अब न हंसने की इच्छा होती है, न बोलने की इच्छा होती है। चंचलता मर गई, हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेलिया मारे। कहें कबीर भीतर भिदया, ये सतगुरु के हथियार, ये सतगुरु का हथियार मेरे अंतस में भिद गया है, मेरे भीतर भिद गया है। तो मानस विवेक की महिमा में जो प्रथम विवेक है उसकी प्राप्ति सदगुरु की कृपा से होती है। तेही करी बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। तब उसकी करुणा से मैं रामचरित का वर्णन करने जा रहा हूं जो भव मोचन है, संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसा राम नाम, ऐसी गुरु की करुणा,
गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा मेट आपे मरे तो पावे करतार। पहला गुरु की कृपा से प्राप्त विवेक है, और दूसरा जो विवेक है गोस्वामी जी के रामचरितमानस में क्रमशः जहां जहां पर भी क्रमशः 80 जगह पर राम कथा में विवेक शब्द आया है। दूसरा विवेक है जो सत्संग से प्राप्त होता है, सत्संग से। तो आपके मन में एक प्रश्न पैदा होगा, सत्संग तो लोग करते हैं, सत्संग में तो लोग जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे सत्संग में जाने वाले लोग को भी लाभ हो पाता है क्या? हाँ, बिल्कुल होगा ही। अरे कौवा जैसी वृत्ति का जाएगा व्यक्ति तो भी तो लाभ होगा, और बगुला जैसी ये वृत्तियां हैं, काग वृत्ति है, बक वृत्ति है, बक वृत्ति, बगुला वृत्ति बड़ा एकाग्र दिखता है, बड़ा शांत चित्त दिखता है, मूल में अंतस में बक वृत्ति उसके होती है, बाहर से शांत दिखता है। तो दूसरा जो विवेक प्राप्त होता है वो दूसरा विवेक है जो कि गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ पहला विवेक, और दूसरा विवेक जो है सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, परमात्मा की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। कई जगह इसकी बड़ी पुष्टि मिलेगी, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देई मार्ग सोई। इस मार्ग में वही पैर दे पाता है जिसके ऊपर हरि की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर हरि की बहुत बड़ी करुणा हो जाती है। बिन सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग रूपी मान सरोवर में जो स्नान कर लेता है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। इस सत्संग रूपी सरोवर में जो स्नान कर लेता है वो कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। सुनी आचर्य करे जन कोई, कोई आश्चर्य नहीं करना, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। और फिर गोस्वामी जी महाराज इसके नीचे लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। पहला सत्संग गोस्वामी जी ने विवेक दिखाया, जो पहला विवेक है वो व्यक्ति को गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और जो दूसरा विवेक है वो सत्संग से प्राप्त होता है। कीजिए कछुक काल सत संगा, कीजिए कछुक काल सत्संगा, तब होइए संशय भ्रम भंगा। कुछ समय सत्संग जब करेंगे तो संशय रूपी पंछी उड़ जाएगा, संशय समाप्त हो जाएगा। संशय सर्प गृषेव अति मोई, सर्प का हट जाना सबको अच्छा लगता है, सर्प हो सामने तो किसको अच्छा लगेगा। ये संशय मानव के जीवन में जो संशय है वो एक सर्प के समान है, और सर्प काटता है तब जहर चढ़ता है। इस संशय के तो बिना काटे ही व्यक्ति जहर में ही डूबा रहता है। जो संशय है वो तो विष के समान है। और ये सत का संग व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। सत का अर्थ समता है, सत का अर्थ सरसता है, सत का अर्थ जो सा है वो सहजता है, सरलता है,
और जहां पर सहजता है, सरलता है, सात्विकता है, वहीं पर सर्वशक्तिमत्ता का बोध है। सर्वशक्तिमान वही है जो सबसे ज्यादा विनम्र है। विद्या ददाति विनयम। फलदार पेड़ जो होते हैं वो झुक जाते हैं, फलदार पेड़ जो होते हैं वो थोड़े से नम जाते हैं। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और ये बहुत समय नहीं लगेगा। एकलव्य की तरह से जब कोई गुरु के समीप जाएगा तो उसे सत्य का संग प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में, महाभारत में, कई पुराणों में एक कथा आती है कि जब सुभद्रा का अर्जुन के साथ विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण रक्षाबंधन होता था, तो कृष्ण तो बहुत ही मर्यादा को भी निभाने वाले हैं, लोक व्यवहार को भी मानने वाले हैं। तो बहन के घर जाते, राखी बंधवाते, सुभद्रा राखी बांधती। एन बद्धो बलिराजा। भाई बहन का प्यार कितना अद्भुत दिखाया है इसमें। सुभद्रा राखी बांधती तो द्वारिकाधीश कुछ कहते, बहन कुछ तो मांग लो तुम। छोटी बहन थी, बड़ी बड़ी मुंह लगी हुई बहन थी वो। हमने ऐसा सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ का संचालन अपनी बहन को स्वयं सिखाया था, युद्ध कला में उसको पारंगत किया था। आप सुभद्रा को देखो, त्रेता में उठाओ तो कैकेयी को देखो, यहां पर नारियां पहले से ही सशक्त थीं। ये तो देश को कई बार लूटा गया, कई बार आक्रांताओं के हाथ में आया, और यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितने कितने आघात हुए, कितने कितने ग्रंथों में मिलावटें की गई, लोगों में आपस में डिवाइड रूल, फूट डालो, राज्य करो, कितने कितने तरीकों से फैलाए गए। आप सब जहां भी आपको लगे कि हमारे मर्यादा और चिंतन और विवेक के अनुकूल ये बात नहीं है, भले ही कहीं पर लिखी है, तो आप ये भी मान लेना कि मिलावट भी हुई होगी, कुछ मिलावटें भी हुई होंगी, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी हम कंप्यूटर पे कुछ अध्ययन करके देख रहे थे कि 200 वर्ष पहले कैसे लिखा जाता था, तो लिपि में इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ है कि कब क्या मिलावट हुई कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, श्रुति थी, याद करके वो रखा जाता था, और कई ऐसे लोगों ने जो स्वार्थ में आकर के, पैसे के लालच में आकर के श्लोकों की रचना कर करके उसमें डाला, और लोगों के मन में कहीं न कहीं पर खटाई पैदा कर दी। जो सीताराम में सारे जगत को मानने, इसलिए जहां पर भी ऐसा कुछ लगे तो गुरु के सानिध्य में पढ़ लेना जाकर के। केवल ऐसे ग्रंथ से पढ़ लेने में बोध तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बोध नहीं होगा, ग्रंथ से पढ़ेंगे, लेकिन गुरु की कृपा के पढ़े बिना ग्रंथ को सही सही समझना काफी कठिन लगता है, अत्यधिक कठिन लगता है। गुरु के समीप जाकर के भगवान गीता शास्त्र में कहते हैं, तद विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा के घर आते हैं और सुभद्रा राखी बांधती है, तो द्रौपदी भी राखी बांधती, वो भी तो बहन है। इस नाते से भगवान कृष्ण कहते हैं, सुभद्रा कुछ तो तू मांग ले। नहीं, हमने सुना है मांग से प्यार कम हो जाता है। जैसे ही मांग पैदा होती है वैसे ही दूरियां बढ़ जाती हैं। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, हे गोविंद, जब मेरे जीवन में कोई समस्याएं आए तो आप मेरी रक्षा करना। सुभद्रा ने यही मांगा तो सुभद्रा के ये सत का संग द्रौपदी को भी प्राप्त हो गया। और यहां पर जो है पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि वो द्रौपदी की रक्षा करने वाला कृष्ण कहीं चला नहीं गया है। द्रौपदी च परित्राता
एन कौरव कश्मलात पालिता गोप सुंदर्य स कृष्णा क्वापि नोगतः। और एक स्थिति ऐसी पैदा हुई कि द्रौपदी के जीवन में संकट आ गया। संकट के मानो पूरे पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़े। दुत क्रीड़ा हुई, जुआ खेला गया, द्रौपदी को दांव पे रखा गया और वो हार गए। दुशासन दुहु अनुशासनम पालयत यह स दुशासनः। जो गलत अनुशासन का पालन करता है वही दुशासन है। दुर्योधन जो गलत रीत से युद्ध करने में निपुण है वो दुर्योधन है। दुष्कर्ण जिसके कान दूषित चीजें सुनना चाहते हैं। दुर्मद, दुर्विचार, और एक बहन थी, बहन का नाम भी दुशला, जो जयद्रथ को ब्याही थी। सभी के नाम में दू 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 लगा हुआ है। दुर्विचार, दुशासन, दुर्मुद, दुष्कर्ण, ऐसे नाम रखे थे। तो दुशासन द्रौपदी को पकड़ करके नग्न करने की चेष्टा करता है। पूरी सभा के बीच में द्रौपदी को नग्न करना चाहता है। द्रौपदी को पहले तो ये था कि अरे मेरे 5 पति हैं, परम वीर हैं, किसकी मजाल है जो मेरी तरफ आंख उठा करके देख ले। धरती का श्रेष्ठ धनुर्धारी मेरा पति गांडीवधारी अर्जुन है। दुनिया का सबसे बलवान पति भीम, वो भी मेरा पति है। धर्म के राज भाला की कला में विश्व में पारंगत, वो भी मेरा पति है। और तलवार की कला में पारंगत नकुल और सहदेव, उनके होते होते क्या कौन कर सकता है। लेकिन वो सब सिर झुका गए। दुनिया ने साथ छोड़ दिया उसका। यहां तक कि पितामह भीष्म जो गंगा के सुत थे वो भी दृष्टि झुका गए। गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, तुम्हारी बहू तुमसे ये पूछती है, क्या यही धर्म है? क्या यही तुम्हारा न्याय है? क्या तुम्हारा यही विवेक है? लेकिन वो जो दूषित अन्न खाते खाते सबकी मानो बुद्धि खराब हो गई थी। और ऐसा पुराणों में मिलता है कि दूषित अन्न खाने से व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। जो व्यक्ति पापी है, जो दुरात्मा है, उसका अन्न भी ग्रहण करते करते जो ग्रहण करेगा उसकी मना मस्तिष्क की स्थिति को वो वैसा ही बना देगा, जिसका तस हो जाएगा वो। इसलिए आहार विहार बहुत विचार का विषय है। कहां से कैसे कमाई करें, मेहनत ईमानदारी की कमाई। मेहनत और ईमानदारी का एक पैसा भी एक महल से बड़ा हो सकता है साहब। मेहनत, ईमानदारी, सत्य, त्याग और प्रेम। द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा चल रही है। 5 पांडवों ने सिर झुका दिए। अब द्रौपदी को गोविंद की याद आई। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मलात पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नोगतः। द्रौपदी की रक्षा करने वाला कृष्ण कहीं चला नहीं गया है। राम कृष्ण आज भी हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान ऐसी कथा आती है कि द्वारिकापुरी में बैठे हैं, भोजन चल रहा है। भगवती रुक्मिणी जी ने भोजन परसा हुआ है। भगवान ने हाथ में कबल लिया, कौड़ को थाल में रख दिया। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, कोई भोजन में कमी रह गई क्या? बोले नहीं रुक्मिणी, कोई कमी नहीं रह गई। आज मुझे हस्तिनापुरी पुकार रही है, जहां पर आतताई द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। कृष्ण खड़े हो गए, गरुड़ आ गए हैं, लेकिन कृष्ण अभी जा नहीं रहे। तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अब विलंब क्यों करते हो, अब जल्दी से जाओ ना। कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अभी तो वो अपने पतियों की तरफ देख रही है। अभी तो द्रौपदी की दृष्टि अपनी भुजाओं के बल पर है। अभी तो द्रौपदी की दृष्टि पितामह भीष्म और अन्य लोगों पर लगी हुई है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। एक बार वो द्वारिकाधीश को पुकारे, तब मैं देखता हूं
सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी, तिनकर करऊं सदा रखबारी, जिम बालक राखे महतारी। कई पुराणों में हमने ऐसी कथा पढ़ी, संतों से महापुरुषों से सुनी, वो प्रसाद आपके सामने रखता हूं कि रुक्मिणी ने अपने बाल खोल दिए। ये तो जगदम्बा है, साक्षात भगवती है। उनके केसों में जो कमल का पुष्प लगा हुआ था, उसको पुष्प को लेकर के और ऐसे आकाश में जो फेंका, पुष्प अदृश्य हो गया। इस पुष्प से इतना वस्त्र प्रकट हुआ, जगदम्बा की कृपा से इस पुष्प से इतना वस्त्र प्रकट हुआ कि 10,000 गज बल घट गयऊ, लेकिन 10 गज चीर न पूर्ण भयऊ। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। द्रौपदी च परित्रातः, और तब द्रौपदी ने देखा कि ये सब क्या है। मैंने तो एक पटधारी, मैंने तो इस स्थिति में, इस अवस्था में केवल एक पट साड़ी पहन रखी थी, ये वस्त्र कहां से आया। तो उसने जो साड़ी पकड़ रखी थी उसको भी छोड़ दिया। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सत्संग, ये सत का संग हुआ। भगवान कहते गरुण जी और जल्दी चलो, और जल्दी चलो। गरुण जी कहते मैं बहुत तेज चल रहा हूं और मेरे से तेज कोई नहीं चल सकता। मैं पवन से भी सवाई स्पीड से, फुल गति से, फुल एक्सीलेटर मेरा चल रहा है। भगवान ने कहा गरुड़, तुमने मेरी कभी चाल देखी? आज मैं तुम्हें अपनी गति दिखाऊंगा। जब कभी कोई भक्त द्रवित होकर के बड़ी भाव से मुझे पुकारता है तो मैं तो सब जगह हूं। परमात्मा ने एक कदम गरुड़ के पीठ पर रखा और दूसरा कदम उठा करके हस्तनापुरी के बीच में रख दिया, क्योंकि प्रभु के विषय में लिखा है बिनी पग चलई सुनय बिन काना, कर बिनि करमु करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी। प्रभु ने अपने पीतांबर को लेकर के साड़ी के बीच में लगा दिया। पीतांबर की उस खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। तब समझाया दुशासन को नीच, ये पीतांबर के बाद में वस्त्र नहीं निकलेगा। करन चाहो तो कर ले दर्शन, चलन चाहत अब चक्र सुदर्शन। इसके बाद तो हरि का चक्र निकलेगा। द्रौपदी के 2 पद हैं। एक यहां भगवान ने बाद में किसी को अपना दर्शन नहीं दिया, द्रौपदी ने वस्त्र के रूप में प्रभु का दर्शन किया। तो जो सत्य का अनुभव है, जो सत्य की अनुभूति है, बिना सत्संग के नहीं हो सकती। पहला सूत्र दिया कि गुरु की चरण रज प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को सत्संग प्राप्त हो जाता है, और दूसरा सूत्र यहां पर दिया कि गुरु के चरण रज के बाद में सत्संग व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ। ये जो कुछ भी है सब सत्संग के प्रभाव से। लो कहूं वेद न आन उपाऊ। भक्ति ज्ञान विराग, आप तो भागवत जी पद्म पुराण में तो भक्ति से प्राप्त विवेक है, ज्ञान से प्राप्त विवेक है और वैराग्य से प्राप्त विवेक है।
भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। भक्ति से प्राप्त विवेक, ज्ञान से प्राप्त विवेक और वैराग्य से प्राप्त विवेक। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। विवेक, मानस विवेक की महिमा। गुरु की कृपा से इस जीव को विवेक की प्राप्ति हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए इसके ऊपर और विवेक प्राप्त हो जाए। तीसरे विवेक की चर्चा आती है। यहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तीसरा जो विवेक है वो विधाता से प्राप्त होता है। मानव के जीवन के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, दोष दें किसको यहां पर निज किया ही पा रहे हैं। दोष दें किसको यहां पर निज किया ही पा रहे हैं। पूर्व के जो शेष थे फल वही सन्मुख आ रहे हैं। क्या खबर है तुझे बेचैन कितना होता हूं। क्या खबर है तुझे बेचैन कितना होता हूं। और नाम सुनते ही तेरा जोर जोर रोता हूं। इस तरह तूने सताया है मुझको ऐ खुशबू। न दिन को चैन है मुझको, न रात की नींद सोता हूं। क्या खबर है तुझे बेचैन कितना होता हूं। और नाम सुनते ही तेरा जोर जोर रोता हूं। राम कथा के अश्व। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कुछ वर्ष व्यतीत हो गए और अश्वशाला से सूचना मिलती है कि जो घोड़े राम जी को वन में छोड़ने गए थे वो अश्व चारा नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तब कहते हैं मां कौशल्या ने, तुलसी की बड़ी प्यारी शैली है, विवेकमयी दृष्टि है तुलसी की। मां कौशल्या राम को एक पत्र लिखती हैं, राघव एक बार घर आओ। हमारे लिए नहीं, अपने इन अश्वों के लिए आओ। कोई राम कहता है तो उनके नेत्रों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। ये सब दशा जड़न की बरनी को कई सके सचेतन करनी, क्योंकि इनको सत्संग प्राप्त हो गया है। ये सत्संग कहां से मिला। अस विवेक जब देई विधाता। राम कथा में तीसरा जो विवेक है वो विधि से प्राप्त होता है। विधाता की इच्छा है कि किसको ये विवेक प्राप्त होगा। गुरु की कृपा भी, यहां पर पहला सूत्र गुरु की कृपा से प्राप्त विवेक, दूसरा सूत्र है विवेक सत्संग से प्राप्त विवेक, और तीसरा है विधि की इच्छा से प्राप्त विवेक। ये संसार पूरा यहां पर दुख सुख सब है, दोनों है। दर्द में गाया ही ना रोया करो, जीवन में जे थाए ते जोया करो। जो मिल जाए उसमें जोया करो, उसमें आनंद करो, उसी में मस्त रहो। अजब जिंदगी का अजब है तमाशा, अजब जिंदगी का अजब है तमाशा। सभी छूट जाते हैं अपने पराये, अकेला ही आए अकेला ही जाए, अकेला ही आए। जब मौका मिले कहीं पर कोई शाम ढल रही हो तो कभी कभी गुनगुना लिया करो, है जगमगाने वाले जगत की ओर आकृष्ट, अकेला ही आए अकेला ही जाए। जिंदगी 4 दिन की ये है दुलबुले, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात।
आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का। अस विवेक जब देई विधाता, तो विधि से प्राप्त विवेक। ये संसार सुख दुख, गोस्वामी जी महाराज प्रमाण देते हैं, पाप पुण्य दिन राति, सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमे सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। ये सुख दुख पाप पुण्य हानि लाभ जीवन मरण ये सब मिले हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सुख दुखे समेकत्वा लाभा लाभो जया जयो। तुम सुख दुख को एक समान कर लो, ततो युद्धा युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को एक समान करके समता के स्वर संभार लो तो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन। रातों को उठ के रोते हैं तारों की छाह में, रातों को उठ के रोते हैं तारों की छाह में, यूं सह रहे हैं गम की किसी को खबर नहीं। दुनिया में रह के रहते हैं दुनिया से दूर दूर, यूं जी रहे हैं हम कि किसी को खबर नहीं। विधाता की कृपा से जब ऐसा विवेक प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति सुख दुख पाप पुण्य हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश इन सभी में एक भाव से जीवन जी लेता है, एक समान रह लेता है। तो विधि की कृपा हुई, विधि ने करुणा की, मानव का जीवन प्राप्त हो गया। जब नर्तन अमोल मिल गया, सत्संगत का भी योग मिल गया, फिर भी जीवन क्यों नहीं संभाल पाए? तो क्रमशः पहला सूत्र गुरु के पास से विवेक की प्राप्ति, गुरु की दया कृपा से विवेक की प्राप्ति, गुरु की करुणा से विवेक की प्राप्ति। दूसरा सूत्र है सत्संग। कीजिए कछुक काल सत्संगा, तब हो ये संशय भ्रम भंगा। कुछ समय तक सत्संग करें, उस वातावरण में रहें, तो बिन सत्संग, गोस्वामी तो कहते बिना सत के संग के विवेक हो ही नहीं सकता। राम कृपा और ये सत का संग भी इतना सहज नहीं है। राम कृपा बिनी सुलभ न सोई, राम कृपा के बिनु ये सुलभ नहीं है। तीसरा विवेक विधि से प्राप्त विवेक। अस विवेक जब देई विधाता, अस विवेक, इस प्रकार का विवेक जब विधाता प्रदान करते हैं तब तज दोष गुण ही मनुराता। तो एक जीव के अंदर ऐसे संस्कार पैदा हो जाते हैं कि दोषों को वो छोड़ करके वो गुणों को ग्रहण कर लेता है, उसकी वृत्ति हंस की हो जाती है। बालक जब पैदा होता है तो यहाँ पर तो ऐसी परंपरा है, लगभग हमें लगता है हर क्षेत्र में होगी, तो उसको पहले सूप में लिटाते हैं। पालने में लिटाने के पहले, पलंग पे लिटाने के पहले बालक को सूप पर लिटाते हैं। बड़ा हमने सुंदर उसका रूपक संतों से सुना कि सूप की एक विशेषता होती है कि वो सार को ग्रहण कर लेता है और थोथा को उड़ा देता है। माँ और पिता, भारतीय संस्कृति एक अपेक्षा रखती है कि मेरे लाल सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, ये तुम्हें संसार में सब मिलेंगे, लेकिन तुम सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तुम सार को ग्रहण कर लेना और थोथा को उड़ा देना। अस ये कौन कर पाएगा? ये किसके द्वारा संभव है कि अस विवेक जब देई विधाता, ये विधाता से प्राप्त विवेक है।
कि तब तजी दोष गुनहि मनुराता, तब दोष छूट जाएंगे और गुणों में मन लग जाएगा। पर ये कहना बड़ा सरल है। मुझे एक छंद याद आता है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे। कहना बहुत सरल है पर जीना बहुत कठिन लगता है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है मुझे ईमान के आगे। है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है मुझे ईमान के आगे। कहीं रोशनी बदनाम हो जाए न इस डर से, कहीं रोशनी बदनाम हो जाए न इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे। कहीं रोशनी बदनाम हो जाए न इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे। फिर तो विधि की कृपा हो जाए, विधाता की इच्छा हो जाए, विधाता से विवेक प्राप्त हो जाए, जन्म जन्म से संचित ज्ञान के माध्यम से, गुरु की कृपा से, सत्संग के माध्यम से जो संचित संस्कार का विवेक है वो विधि से प्राप्त होता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुनहि मन आता, तब दोष छूट जाएंगे, गुण में मन लग जाएगा और सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये जीव सत्य को उपलब्ध हो जाएगा। राम कथा में चौथा विवेक गोस्वामी जी अपना कवि का कवि रविनिवेदनम, कवि अपना निवेदन रख रहा है। गोस्वामी जी कहते मैं कवि नहीं हूं, मैं कोई चतुर नहीं हूं, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मेरे मति अनुरूप राम गुण गावो। कहा रघुपति के चरित्र पारा, कहा मति मोर निरत संसारा। जेहि मारुत गिर मेर उड़ाई, कहो तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कड़राई। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेति कही जास गुण करई निरंतर गान। में भाव भेद रस भेद अपार हैं, मैं कोई कवि तो नहीं हूं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक जो काव्य का विवेक है? नियत कथ नियम रहता यादैक मई अन्य परतंत्रताम काव्यम यशसे अर्थ कते। कांता सम्मत काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट। मेरे अंदर ये कोई काव्य के गुण नहीं है। कवित विवेक जो कविता का विवेक है मेरे पास नहीं है। अगर कोई कहे कि बस मैं ऐसे ही अपना निरअहंकार भाव पुष्ट करना चाहता हूं, तो गोस्वामी जी कहते हैं आज की तारीख में नहीं, आज की तिथि में नहीं, मैं कोरे कागज में दस्तखत करके रख देता हूं। सत्य कहाऊं लिख कागज कोरे, मैंने कोरे कागज में दस्तखत कर दिए हैं। हर समय मेरा ये सत्य सिद्ध होगा कि मेरे अंदर कोई कवित्व का विवेक नहीं है। कवित्व अहंकार शून्य व्यक्तित्व। इतना उपलब्ध महापुरुष कवि जिसकी लेखनी को हनुमान जी पकड़ करके लिखवा रहे हैं, और वो व्यक्ति इतना अहंकार शून्य, अपने से बड़ों को तो प्रणाम किया ही किया, छोटों को भी प्रणाम किया। कल के कविन करऊं परिणामा, जिन वर्णे रघुपति गुण गामा। ये प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। और भये जे आहाई जे हुई हई आगे। अब तक जो हो गए हैं, हमसे जो बड़े हैं, उम्र में बड़िल हैं, वो उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आगे जो होंगे, प्रणवों सबहि कपट सब त्यागे। आगे भी जो कवि होंगे मैं पहले से उनको प्रणाम करता हूं। ये विनम्रता साहब। मंदाह कवि साह प्रार्थी। प्रांस लब्बे फले लोबाद उद्बाहु रिवामना। क्वसौरी प्रभो वंशा क्वच अल्प विषिहामती। मंदाह कवि साह प्रार्थी। गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशु लब्बे फले लोभाद उद्बाहु रिवामना। रघुवंश महाकाव्य, महाकवि कालिदास।
मेरे अंदर कोई विवेक नहीं है, मेरे पास कोई भाषा शैली का भी मुझे ज्ञान नहीं है, और ये मैं लिखित कागज में लिख करके दे सकता हूं। ये जो निरअहंकारता है, यही अहंकार शून्यता जो है, समर्पण का भाव है। सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ कहा गया है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित बल होई सुजन मन भावनी, भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ की कथा मंगल करनी है, ये रघुनाथ की कथा का प्रभाव है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। किसी को तुम कवि बना देते हो। कवि के अंदर अहंकार शून्य व्यक्तित्व है, ऐसा इसमें दर्शाया गया। गोस्वामी जी महाराज ये सूत्र देते हैं। चौथा सूत्र है, चौथा विवेक है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। कल्पना में उड़ नहीं तू जिंदगी का साज सुन। कल्पना में उड़ नहीं तू जिंदगी का साज सुन। सुन सके अब भी अगर तो वक्त की आवाज सुन। कल्पना में उड़ नहीं तू जिंदगी का साज सुन। भावना में बह नहीं तू वक्त की आवाज सुन। वक्त की आवाज सुन सके अब भी अगर तो वक्त की आवाज सुन। वक्त कह रहा है, सूचना मिल रही है कि अहम का त्याग कर दो। ये अहंकार अति दुखद डमरुआ बड़ा रोग है। मैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, मैंपन मिट गया। विवेक चूड़ामणि। बदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आद्य भगवान शंकराचार्य। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवतः। आत्मैक्यबोधेन विनः विमुक्तिः ना सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरे अपि। बाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदिष्यम विदुषाम तद्भुक्तये न तु मुक्तये। विवेक चूड़ामणि। शब्दारण्यम महाजालम। शब्द का अरण्य है, बड़ा जाल है, लेकिन अरण्य में रत्न मिलते हैं। इस अरण्य में यदि गुरु कृपा से कोई प्रवेश करता है, अहंकार शून्य होके काव्य में कोई जब प्रवेश करता है, तो सर्जना के वो क्षण जीव को धन्य कर देते हैं, जीव को आत्मरस से ओतप्रोत कर देते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे। लोग समझते मैं लिखता हूं, लिखता कोई और है। दुनिया जिसको वंदन करती वो सबका सिरमौर है। अकर्ता भाव, समर्पण की भावना। और यहां पर जो है पांचवा जो विवेक दिया गया है, मज्जन पान पाप हर का। गोस्वामी जी महाराज मां गंगा की और मां सरस्वती की एक साथ वंदना करते हैं और कहते हैं कि मां गंगा के स्नान करने से मज्जन पान पाप हर एका। गंगा के स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। और सरस्वती कहत सुनत, सरस्वती माने कथा कहना, उनकी चर्चा करना, भगवत चर्चा करना, सत्संग करना, जो वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम से करतारो
वंदे वाणी विनायकहु भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणहु याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीशरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वश्रेयस करिं सीतां नतो हम राम वल्लभाम यन माया वशिवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्म यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिरिषावतां वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। गंगा के स्नान करने से मज्जन पान पाप हरे का पुनि बंदं सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर ये का कहत सुनत एक हर अविवेका। मानव के जीवन का जो अविवेक है कथा कहने से कथा सुनने से वो समाप्त हो जाता है। जो भी जीवन का अविवेक है, अविवेक है कर्तापन, अविवेक है मैंपन, अविवेक है कि मैं कुछ हूं, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है क्योंकि हरि वक्ता के माध्यम से बोलता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कभी भी मैं सूरदास की एक कथा याद आती है। सूरदास जी कीर्तन करते थे, रात भर कहीं कीर्तन चला, ऐसी हमने संतों से कथा सुनी तो धीमे धीमे सब श्रोता चले गए, वो तो अपनी मस्ती में गाते रहे। देखा तो पूछा भाई आप लोग, कोई था ही नहीं, तो धीमे धीमे अपनी कुटिया के लिए चल दिए। ऐसी कथा हमने संतों से सुनी। सूरदास जी एक कदम आगे बढ़ाए तो आगे कुआं था, आंख की रोशनी तो है नहीं बेचारा, आगे बढ़े तो कूप में गिर जाए। गोविंद को चिंता है, जिनके गुणगान को गाया है, कहत सुनत एक हर अविवेका। गोविंद प्रकट हो गए और अर्धरात्रि का समय है। बाबा सूरदास की छड़ी पकड़ ली, बाबा उधर कूप है, आप इधर से आइए। कूप है? अच्छा आप कौन हैं? बाबा बस मेरा ऐसे ही कुछ भी मान लो नाम, कुछ भी नाम मान सकते हैं आप। सूरदास समझ गए कि आज मुझे प्रभु का दर्शन हो रहा है, मिल गए हैं प्रभु। तो जो लकड़ी थी उसके सारे सारे धीमे 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 बड़ी हाथ बढ़ाया और प्रभु की बाह पकड़ ली कि प्रभु कब तक छिपे रहोगे? प्यारे मोहन तुम ही दिल के अंदर, ये हकीकत है धोखा नहीं है। आप आ जाओ इस दिल के अंदर, आपसे कोई पर्दा नहीं है। चांद में उनकी तस्वीर देना कम निगाहें नहीं है तो क्या है, चांद में भी नजर दाग आया, उनके चेहरे पे धब्बा नहीं है। धीमे धीमे हाथ बढ़ाया और सूरदास जी ने कृष्ण की बाह पकड़ ली। कृष्ण तो बाँह छुड़ा के भाग लिए तो सूरदास जी रोने लगे और कहा, बाह छुड़ा के जात हो निवल जाने के मोह है। मुझे कमजोर समझ रहे हो? हे ताकतवर, बाह छुड़ा के जात हो निवल जान के मोए, और ही हृदय से जब जाओगे तो सबल बखानो तो। सूरदास के सामने गोविंद आ जाते हैं और गोविंद कहते हैं, अब तो दादा आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, आप चलो वैकुंठ चलो, मैं आपके पीछे पीछे ऐसे दौड़ता रहता हूं। भगवान सूरदास ने कहा अभी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मज्जन पान पाप हर ये का
भगत सुनत एक हर अविवेका। मैं लगातार आपके इस रस में निमग्न रहता हूं और मैंने 1.25 लाख पद बंदो 1.25 लाख पदों में मैंने वंदना करने का संकल्प किया है। मैं अभी नहीं जा सकता। दादा आपका शरीर बहुत कमजोर है। सूरदास जी आप चलो भक्तराज, चलो भाई, वैकुंठवासी गोलोकवासी आप चलो। भगवान ने कहा चलो। सूरदास ने कहा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। मेरा 1.25 लाख पद का जो संकल्प है वो कैसे पूरा होगा। तब कहते हैं गोविंद ने कहा तुम तन त्याग दो, तुम मेरे पद पर चलो और मैं तुम्हारे पद पर रह करके जो कम पद रह गए उनको पूरा करूंगा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। यह चरित, इस चरित्र को जो गाते हैं वो भवसागर में कूप में कहीं गिरते नहीं हैं, पार हो जाते हैं, वो हरि पद पा लेते हैं। और हरि ने सूर के शरीर में प्रवेश करके शेष पदों की रचना की। आज भी वो पद प्राप्त होते हैं जिन पदों में छाप मिलती है सूर श्याम। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहू मुस्काने। ऊधो जाऊ तुम्हें हम जाने। सूर श्याम, सूर का देह और श्याम रूपी चेतना ने प्रवेश करके पदों की रचना पूर्ण की है। तो कहत सुनत एक हर अविवेका, मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका। तो आज मानस में जो विवेक की चर्चा आई है, 80 जगह पर राम कथा में विवेक शब्द का प्रयोग हुआ है। आज हमने आपको 5 क्रमशः 5 विवेक की चर्चा का पुष्प आपके सामने बड़ी विनम्रता से रखा, जो हमने संतों से, गुरुजनों से, महापुरुषों से सुना है। आज की कथा का पुष्प यहीं पर समर्थ सद्गुरुदेव साहब जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय भारत माता। ओम शांति ही शांति ही शांति।